यहाँ टर्म है आपके पास आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसको जब ऐसे ध्यान से देखें ना, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, तो बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता। सोचते हैं आउट ब्रीडिंग भी लिखा हुआ है, डिवाइसेस भी लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइस। उनको ऐसा लगता होगा कि कहीं पे कोई जो है वो डिवाइस लेके जाता होगा, कोई यहाँ पे प्रोसेस या फिनोमेना होता होगा। बट यहाँ पे कहीं कोई डिवाइस नहीं है। एक्चुअली अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस एक्चुअली प्लांट्स यहाँ पे अक्वायर कर रहे हैं। किसके लिए? टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन एंड टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट्स चाहते हैं कि उनको कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन ना करना पड़े, जिसके लिए मैंने आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन सिखाया था। याद है किसी बच्चे को? यस याद मैम। है क्या होता है? मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस सेल्फ हम पॉलिनेशन। सेल्फ ब्रीडिंग करने से हाँ, वो ब्रीडिंग डिक्रीज हो जाता है, फर्टिलिटी। क्वालिटी डिक्रीज इन क्वालिटी ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो वो क्या हो गया? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये बेचारा अपने आप को इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाना चाह रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकला आपके पास? आपके पास कंक्लूजन ये निकला कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आर mechanisms which are followed and adapted by the plants in order to prevent self pollination। बिल्कुल शॉर्टेस्ट हो गया ये, बहुत छोटा सा। मतलब कि इससे देख के आपको ये समझ आ जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। प्लांट को किसी भी कीमत पे क्या नहीं करना? सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना। तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना इसको, तो ये क्या करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन ये करना चाह रहा है, तो वैसे में इसको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी पड़ेगी। और एक दूसरी बात कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, तो इन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या है कि हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि जब हम यूनिसेक्सुअल के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? यूनिसेक्सुअल के बारे में। जैसे पपाया का हम सेल्फ एग्जांपल लेते हैं। पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं मैम। हाँ, तो जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पपाया प्लांट के बारे में, तो उसमें क्या है? मेल अलग है और फीमेल अलग है। तो उसको तो टेंशन ही नहीं है ना, वो बेचारा तो शिकार नहीं हुआ इनब्रीडिंग डिप्रेशन का, उसको तो टेंशन ही नहीं किसी चीज की। दिक्कत किसको है? जो ऐसे फ्लावर्स है जो बाइसेक्सुअल है, जो क्या है? बाइसेक्सुअल है। तो वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। किस चीज से? बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन से। तो अब जो स्ट्रैटेजी मैंने लिख तो दिया यहाँ पे बहुत आसानी से, लेकिन ये क्या क्या स्ट्रैटेजी है, क्या क्या करते हैं ये, तो उस सीरीज में हम लोग यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, ध्यान से समझते चलेंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक टर्म है आपके पास यहाँ पे, डाइकोगेमी। ठीक है, तो डाइकोगेमी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो होता ये है कि फ्लावर कैसा है? नो डाउट बाइसेक्सुअल है, लेकिन
जो मैच्योरेशन पीरियड है, जो क्या है, मैच्योरेशन पीरियड है, वो दोनों का डिफर कर जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो क्या हम कंक्लूजन निकालें यहाँ पे कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स में एक ऐसी स्ट्रेटेजी है इन विच मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स विद इन अ सिंगल फ्लावर। अब कुछ हो ही नहीं सकता है, बाइसेक्सुअल बैठा हुआ है दोनों एक साथ, लेकिन किसी भी कीमत पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए एक लाइन, इन डाइकोगेमी मेल एंड फीमेल reproductive organs mature at different times within a single flower. Of occurs multiple flowers. अच्छा मैम, ये वाला पार्ट और एक बार समझा देंगे? देखिए, डाइकोगामी का इसको देखिए, मैं एक डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ आपको। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पे दो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जो दो यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर अवेलेबल हैं, मतलब क्या हुआ, इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल भी है, इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एंथर फिलामेंट भी है। बोलने का ये मतलब हुआ कि अगर यहीं से पॉलन ग्रेन रिलीज होके इसके स्टिग्मा पे लैंड हो जाए, तब तो बहुत इजीली क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो मेल एंथर है आपके पास, तो वो जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज करेगा और लैंड कहाँ करना है, उसको स्टिग्मा पे लैंड करना है। तो स्टिग्मा पे जब उसको लैंड करना है, तो लैंड करके वो करेगा क्या? अगर वो एक्सीडेंटली कर भी जाता है, तो अगर पॉलन ग्रेन मैच्योर हो चुका है, तो ये वाला पार्ट उस वक्त मैच्योर नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर फीमेल वाला पार्ट जो है वो मैच्योर हो जाता है, तो ये पॉलन ग्रेन्स इसमें से रिलीज होने लायक नहीं होंगे, तब भी नहीं क्या होगा यहाँ पे, तब भी यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो नहीं